हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शैलेंद्र कुमार, एमडीवाई पीजी कॉलेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्पेशल रूप से बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एल्केन टॉपिक का जो आइसोमेरिज्म इन एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होता है? जो आप आइसोमेरिज्म को स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़े हैं, जानते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म में जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, बट उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़े हैं, ये आइसोमेरिज्म हो गया। लेकिन आइसोमेरिज्म किनका? एल्केन्स का। एल्केन्स के लिए आइसोमेरिज्म, तो एल्केन्स जो है वो चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन सा आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या है उसको देख लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में आप पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन्स जो है, जो कार्बन की स्केलेटल होती है, जो कार्बन की स्केलेटल होती है, लॉन्ग चेन नॉर्मल चेन होती है, वो उसको नॉर्मल से हम ब्रांच में जब कन्वर्ट करते हैं तो अलग अलग आइसोमर बनते हैं। अलग अलग कार्बन के पोजीशन पर हम क्या करते हैं, उनके जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको ऐड करते हैं, अलग अलग आइसोमर बनाते हैं। तो वो क्या हो गया कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल, यानी एक नॉर्मल ब्रांच से ब्रांच यानी कि तरह तरह से बनेंगे तो उसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चरल कहते हैं, बट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जो चेन आइसोमेरिज्म है यानी चेन चेन आइसोमर्स आल्सो called skeletal chain isomers, also called chain skeletal isomers have same molecular formula, same molecular फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि जो चेन आइसोमर होता है वो क्या होता है, उसको हम स्केलेटल आइसोमर भी कह सकते हैं। जो स्केलेटल आइसोमर्स में क्या होता है कि जो उसके ब्रांच जो नॉर्मल चेन होती है उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला चेन आइसोमर का क्या होगा, सेम होगा, बट इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही है इसमें प्रोसेस। देखिए फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल में हाँ, एक चीज़ और जानिएगा, जो एल्केन्स है, एल्केन्स का फर्स्ट थ्री मेंबर एल्केन सीरीज का, यहाँ कह सकते हैं एल्केन सीरीज का जो फर्स्ट थ्री मेंबर हैं, कौन से भाई? मेथेन, एथेन, प्रोपेन यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, वे क्या है, उनके आइसोमर नहीं होते हैं, नॉट सो आइसोमर, ठीक है, इनके आइसोमर नहीं होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करें, फॉर एग्जांपल में ब्यूटेन, ये जो है ब्यूटेन जो है वो क्या करता है, आइसोमर शो करता है। कितने आइसोमर शो करते हैं भाई?
2 आइसोमर शो करते हैं। ब्यूटेन कितने आइसोमर करते हैं? 2 आइसोमर्स। इनके ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए भाई। इसको कार्बन की स्केलेटल बनाइए, यानी ऐसे बनेगा, 4 कार्बन है, 4 ऐसे बनेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करिए, 1 2 3 4 कार्बन बैलेंस 4 होती है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड से बैलेंस करेगा, 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से के बॉन्ड से। अब यहाँ पर ये कार्बन इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से बैलेंस है, 2 बैलेंस हो गई, 1 हाइड्रोजन से, 1 ये हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी उसी प्रकार यहाँ पर, और सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी इसकी बैलेंसी, सबकी बैलेंसी कंप्लीट है। इसको हम लिख सकते हैं OR करके। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे CH3। ओके, इस कार्बन पर देखिए कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, इसलिए CH2। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसको कहेंगे CH2। इस कार्बन पर कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। देखिए ये नॉर्मल चेन बन गई कि नहीं बन गई? नॉर्मल चेन बन गई। इसको हम कहेंगे N ब्यूटेन। N ब्यूटेन फर्स्ट आइसोमर बन गया, इसका फर्स्ट आइसोमर बन गया N ब्यूटेन। N क्यों लगाते हैं? जब चेन लॉन्गेस्ट हो, सीधी हो, तब वहाँ पर स्ट्रेट में हो, तब उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल मीन्स N मीन्स नॉर्मल होता है, और नॉर्मल के लिए हम N लगाते हैं। और यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4 से ब्यूट और सिंगल बॉन्ड से बंधे हैं, यानी उनके सफिक्स N, यानी कि N ब्यूटेन हो गया, जो आप पढ़ चुके हो पीछे। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब इन्हीं से हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं कि इसमें अब इनको नॉर्मल से हम क्या करते हैं? ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगे, तो इनको हम क्या करेंगे? अब इनको यहाँ से हटाएंगे, किसी और कार्बन पर जोड़ेंगे। अब वो देखते हैं कि किसकी प्रॉपर्टी है, किस कार्बन प्रॉपर्टी है इनको जोड़ने की। तो यहाँ पर अगर जोड़ने की सबकी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे तो फिर सीधी नॉर्मल चेन बनेगी। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तोड़ करके किसी हाइड्रोजन पर, तो फिर भी नॉर्मल चेन बनेगी। इसलिए इन दोनों पर ना जोड़ करके इस कार्बन पर जोड़ेंगे, चाहे ऊपर वाले हाइड्रोजन से चाहे नीचे वाले से। तो हम इस कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक कर देते हैं, बॉन्ड को क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कर दिए, समझ में आ रहा है आपको? इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। अब इनके जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हैं, वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्या करिए? ऐड कर दिए, जोड़ दीजिए। और यहाँ पर जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन से वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से जोड़ दीजिए। ये समझ में आ रही है? तब हम देखते हैं क्या और बनता है। तो यहाँ पर इस पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, उनको लिख लीजिए। इस कार्बन पर आइए, इस पर ऊपर पहले से लगा है और इनके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। अब इनको उठा लाइए यहाँ से, यहाँ इनके नीचे लिखिए, और इनके जैसे हाइड्रोजन सबको लगा दीजिए। ये समझ में आ रहा है? और इनके का इलेक्ट्रॉन को इनके सामने रख करके इनको बॉन्ड बना दीजिए। इट इज क्लियर? अब इनके बाद ये बचे, यहाँ पर आइए, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख दीजिए, और इस हाइड्रोजन को लाइए यहाँ पर, इनके इलेक्ट्रॉन को रखकर इनको बॉन्ड बना दीजिए। अब देखिए नया तरीका हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे में से कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ भाई? देखिए OR लिख सकते हैं CH3, क्योंकि इस कार्बन कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3। इस कार्बन पर आइए, सिंगल बॉन्ड C, और इस पर कितने हाइड्रोजन है? 1 है, CH। और यहाँ पर कार्बन जुड़ा है, नीचे कार्बन जोड़ दीजिए। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3 कर दीजिए। इस पर चलिए, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हो गए? 3, CH3। बताइए हो गया कि नहीं? अलग हो गया। यहाँ पर सीधी चेन, नॉर्मल चेन, N ब्यूटेन हो गया फर्स्ट आइसोमर। यहाँ पर अब हो गया आपका सेकेंड आइसोमर। ये कौन सा हो गया? सेकेंड आइसोमर, सेकेंड आइसोमर। अब बताइए, यहाँ पर मैं इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब कार्बन सेकेंड वाले कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, मेथिल एथिल एनीवन जो भी, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? उस कार्बन को हम क्या लिखते हैं? यानी कि प्रीफिक्स में यानी आइसो लिखते हैं। ये पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? इस सेकेंड वाले कार्बन पर जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है तो उस कंडीशन में इसको आइसो कहते हैं। तो हम लिखेंगे आइसो,
क्या लिखेंगे आइसो, और 1 2 3 4 है, 4 से ब्यूट और सिंगल बॉन्ड से बना है तो एन, यानी आइसोब्यूटेन। यहाँ एन ब्यूटेन, यहाँ आइसोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पर इसके IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका काउंटिंग, कार्बन काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 2 पर लगा है, इधर से करिए 1 2 3, 2 पर लगा, किसी तरफ से कर सकते हैं तो 1 2 3, 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, दूसरे कार्बन पर क्या मेथिल ग्रुप जुड़ा है। सब्स्टिट्यूएंट जो मेथिल है वो कौन, किस कार्बन पर, दूसरे पर, तो लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे मेथिल, 2 मेथिल और 1 2 3, 3 कार्बन से होता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। ठीक है, IUPAC नेम में इसका क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। यानी कि जो ब्यूटेन है वो कितने आइसोमर शो किया, 2, एक ये आइसोमर और एक यह, यानी 2 आइसोमर शो करता है। देख लीजिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंडीशन में सेम है कि नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन है। इन कंडीशन में इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आया। इस कंडीशन देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 3 10, यानी दोनों कंडीशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। इट इज क्लियर। तो बच्चों ये रहा है आपका ब्यूटेन के आइसोमर्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C5BH12 है। पेंटेन जो है कितने आइसोमर शो करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। पेंटेन जो है 3 आइसोमर, 3 आइसोमर शो करेंगे। कितने आइसोमर भाई, 3, देख लीजिए 3 आइसोमर, आइसोमर्स करेंगे। कैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, इनके बैलेंस कर लीजिए 1 2 3। यहाँ हाइड्रोजन कितना लगा है उसको मत देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ जोड़ेंगे आप खाली बैलेंस ही देखकर चलिए। अगर बैलेंस ही देखेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, टोटल आप स्पष्ट आ जाए। इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ हम कितना जोड़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखते रहिए। देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 है, और इधर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया। इसको हम इस तरह बना लें, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, बाकी 2 2, फिर इस पर 3, यानी CH3 CH2 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 CH3। देखिए लॉन्ग चेन है जो है, इसको हम क्या लिखेंगे एन, और क्या लिखेंगे पेंटेन, एन पेंटेन। एन पेंटेन फर्स्ट आइसोमर इसके कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर अभी एक मेथिल ग्रुप के एक कार्बन वाले को हम क्या करें, ब्रेक कर लें। क्या करें, ब्रेक करके इनको हटा दें। हटा देते हैं, इनको हम हटा देते हैं। हम यहाँ ब्रेक किए और इनको हम क्या करें, ये सब घेरा लगा दिए, हटा दिए, बचाए। अब यहाँ इस कार्बन पर जोड़ेंगे फिर दोबारा तो फिर वही मिलेगा। इस कार्बन जोड़ेंगे तो फिर इधर बढ़ जाएगा, चाहे इधर जोड़िए चाहे उधर जोड़िए, बाकी सेम है। बाकी बीच वाले कार्बन पर कुछ होगा। बीच वाले कार्बन पर एक यहाँ पर जोड़ सकते हैं और एक बार यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, देखते हैं कितने आइसोमर बनते हैं। पेंटेन के आइसोमर्स जो हैं देख लेते हैं कितने बनेंगे भाई। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कर दिए, यहाँ पर ब्रेक कर दिए। अब हमको करना क्या है कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर देख रहे हैं, और इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको हमको क्या है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से क्या करना, जोड़ देना है।
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से हमको क्या करना है, जोड़ देना है। इट इज क्लियर, ऐसे मुझे कर देना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये पहले से, अब यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दी और इनको उठा लाए, यहाँ पर उठा कर यहाँ रख के, और इनको ये हाइड्रोजन जैसे हैं उनके वैसे रख दिए और इनको हम क्या किए, जोड़ दिए। देखिए इनको उठा कर ला कर यहाँ जोड़ दिए, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन पहले से ये हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, और हाइड्रोजन को ले जाकर के सामने रख दीजिए बैलेंस। बताइए कुछ अलग दिख रहा है, देख लीजिए। CH3 इस 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है, CH3। देखिए अलग बन गया कि नहीं बन गया। फर्स्ट आइसोमर ये है, सेकंड आइसोमर ये बन गया, बन गया। यहाँ पर ये क्या, ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो गया। अब बताइए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब जोड़ दिए तो 1 2 दूसरे कार्बन पर, अगर इसको हम क्या करें, इसको यहाँ से निकाल कर इसका कार्बन पर जोड़े तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर 1 2, चाहे इधर से काउंट करिए, इधर से 1 2 पर भी आ रहा है, इधर से करेंगे तब भी यहाँ जुड़ेगा, तब भी 1 2 पर आएगा, तो बात सेम रहेगी, नाम सेम उनके रहेंगे। तो ये आइसोमर बन गया। हमने बोला था कि जब सेकेंड कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है तो वो कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है। हाँ, और उसके लिए हम प्रीफिक्स आइसो यूज करते हैं। तो आइसो यहाँ पर हो गया, आइसो इनको क्या करेंगे, आइसो, और आइसो कितने कार्बन भाई, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन हो जाएगा, आइसो पेंटेन। 2 आइसोमर मिल गए, एक एन पेंटेन, दूसरा आइसो पेंटेन। तीसरा क्या बनेगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम इनको थोड़ा सा और समझा देते हैं कि आप कंफ्यूज में होंगे इस बात को लेकर के। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, इस वाले को ब्रेक किया और हम इस वाले को ब्रेक कर देते हैं, और इनको, इनके कार्बन को हम इनके कार्बन के साथ, और इनके हाइड्रोजन को हम इनके हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ये चीज़ यहाँ जुड़ जाएगी। तो जब हमारा कार्बन इधर जुड़ा है तो हम कार्बन काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2, और जब ये इधर जुड़ जाएगा तो कार्बन काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2। तो उधर चाहे इधर से काउंट करिए अगर दूसरे पारा, चाहे इधर से करिए दूसरे पारा, तो बात सेम होगी। तो हमारा क्या इस कंडीशन में एक ही आइसोमर बनेगा, ये जो बना है। इसके बाद हमको ये ढूंढना है, अगला आइसोमर क्या बनेगा। अगला आइसोमर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर लिए, इनको हम अलग कर लिए। अब देखिए ध्यान से, एक बार हम क्या करते हैं कि इसको ब्रेक कर लिए। अब हम क्या करते हैं कि इस कार्बन पर आते हैं, इस कार्बन पर आते हैं, इसको हम फिर ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कर लिए यहाँ पर, और इसको हम ब्रेक कर लिए। जब ब्रेक किए तो जब ब्रेक हो गया तो इनके कार्बन को इनके कार्बन से जोड़ दीजिए, और इनके हाइड्रोजन को इनके हाइड्रोजन ब्रेक कर दीजिए। इस कंडीशन में देख लीजिए वही चीज़ सेम मिलेंगे। हम लिखते जा रहे हैं, देखते रहिएगा। तो हमारा बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले कार्बन जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऐसा। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जुड़ेगा, ये वाला यहाँ पर H है, नीचे H है, ये इलेक्ट्रॉन खाली है, अभी खाली रख दीजिए। इनको लाकर यहाँ, और इनके हाइड्रोजन को यहाँ पर ला करके रख दीजिए, और इनको जोड़ दीजिए। यहाँ पर भी ऐसे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब क्या करिए, ढाई तो बन गया जो बनना था, यहाँ बन गया, जो ये चीज़ दिखा है यहाँ दिख रही है। अब क्या करें, एक बार और देखो कोई प्रॉपर्टी है जो बन सकता है, तो हम क्या करें, इनको हम ब्रेक कर देते हैं, इन कार्बन को। अगर इन कार्बन को हम ब्रेक कर देते हैं, इनकी वैलेंसी खाली हो जाती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं।
करेंगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से कर देते हैं। करेंगे तो कैसा बनेगा भाई, देख लीजिए, यानी कि ये है यहाँ पर, यहाँ ये सब, यहाँ हाइड्रोजन पहले से लग चुका, ये लग चुका, यहाँ पर नीचे भी जुड़ चुका है, ऐसा ऐसा जुड़ चुका है, और ऊपर में भी ये जाकर जुड़ रहा है, ऐसा जुड़ रहा है। और इनके जो हाइड्रोजन, इनके इलेक्ट्रॉन से जो है ये तो ऊपर नीचे जुड़े ही हैं और यहाँ पर आकर जुड़ रहा है। हो गया। अब देखिए क्या बन रहा है, इस कंडीशन में हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, इसको देखो, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन तो इसको लिखेंगे OR CH3। इस कार्बन पर एक को हाइड्रोजन नहीं है तो C। ऊपर देखिए जुड़ा है कार्बन CH3 यानी CH3, नीचे जुड़ा है कार्बन CH3। इसके बगल वाले कार्बन पर जुड़ा है CH3। ऐसा बना कि नहीं बना। अब यहाँ पर क्या था, एक सब्स्टिट्यूएंट था, और यहाँ पर क्या है, इस लॉन्ग चेन के लिए ये 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा कि नहीं जुड़ा, आइसोमर बदल गए। जब आइसोमर बदले तो इस कंडीशन में जब सेकेंड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं, तो उस कंडीशन में उस कार्बन को हम कहते हैं नियो। क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। और 4 कार्बन है तो 5 कार्बन है तो कहते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो यानी नियो पेंटेन। इसका IUPAC नेम अगर काउंट करोगे तो देखो, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, सेम ही कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। यहाँ 1 2 3, 2 पर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो एक बार 2 पर ये भी मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो एक बार 2, फिर बीच में हाइफन लगाते हैं और लिखते हैं कि 1 मेथिल 2 मेथिल तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। और 3 कार्बन से प्रोपेन, ठीक है, डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। तो पेंटेन के कितने आइसोमर बने भाई, 1 आइसोमर, 2 आइसोमर और एक कौन सा है, 3 आइसोमर। बने कि नहीं बने, इट इज क्लियर। अब देखिए ध्यान से, सबकी केस में देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, सही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 3 3 6 3 9 10 12 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 हो गया नहीं। तो तीनों आइसोमर के लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, सेम है। और तीनों आइसोमर क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हैं। तो ये क्या है, चेन आइसोमर। इट इज क्लियर। ये पेंटेन के लिए था। अब हेक्सेन पर देख लीजिए, हेक्सेन के लिए हेक्सेन है, देखिए हेक्सेन थर्ड एग्जाम्पल है। हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H ये होता है। यानी कि इनके बीच देखो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बढ़ता है, क्योंकि पहले वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होते हैं। पहले वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन, इसके बाद वाले कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन हमेशा लगेंगे, ठीक है। लास्ट वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इनमें जो कार्बन में डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है, वो CH2 का होता है, यही डिफरेंस होता है बैलेंसी में। ये बैलेंसी देखते रहिए, बैलेंसी नहीं देखेंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इनके कितने आइसोमर बनेंगे भाई, इनके 5 आइसोमर बनेंगे, 5 आइसोमर। कितने आइसोमर्स, 5 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, जैसे आप बना रहे थे, यहाँ पर हम 6 कार्बन है स्केलेटल बना लेते हैं, ऐसे 3 4 5 6 हाइड्रोजन लगाएंगे। पहले पर 3 हाइड्रोजन रहेंगे बैलेंस करने के लिए। कार्बन की बाड कितने होते हैं, बैलेंस कितनी 4 होती है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, बैलेंस ही पूरा हो जाएगा, 4 बाड हो जाएंगे। कार्बन के आगे पीछे अगर 4 बाड हैं,
कार्बन के जो आगे पीछे 4 बॉन्ड है तो उसकी वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। 4 से अधिक होगी तो गलत हो जाएगा और 4 से कम होगा तो हाइड्रोजन लगा करके बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए सबकी बैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए इनको हम लिखेंगे तो यहाँ OR करके लिख देते हैं। इस कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 3 CH3। इस कार्बन कितने हैं, 2। इस कार्बन पर भी 2, इस कार्बन पर 2, इस कार्बन पर 2, इस कार्बन पर 3। देखिए हमेशा CH2 डिफरेंस है कि नहीं है 2 2 4 2 6 कार्बन। अब ये लॉन्ग चेन बन गया इसलिए इसको कहेंगे N हेक्सेन। क्या कहेंगे, N हेक्सेन। पहला आइसोमर बन गया, पहला आइसोमर क्या बन गया। ठीक है, अब क्या करिए, उसी तरह इनको ब्रेक करिए। ब्रेक कर रहे हैं, इनको जब ब्रेक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। इनको एक बार यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, करेंगे इनके वाले कार्बन को यहाँ से इनके वाले कार्बन को लाकर यहाँ पर करेंगे तो ये बनेगा कैसे, देख लीजिए। ऐसा देखते रहिएगा ना बढ़िया से, अगर ध्यान लगा कर देखेंगे, मन लगा करके सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर इनको लिख लीजिए ऐसा, इनके इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए। अब उठाकर यहाँ लाइए, इनके इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए और यहाँ हाइड्रोजन सब ऐसा है और इनको क्या करिए, जोड़ दीजिए। बात समझ में, इस हाइड्रोजन को उनके पास लेकर जाइए यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ दीजिए। देखिए कन्फर्म हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ बन गया तो CH3 CH2 यानी CH3 CH2 CH2। देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद बचा ये CH, क्या बचा CH। इसके बाद क्या बचा CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ा है CH3। अब हो गया कि नहीं, बन गया कि नहीं अलग, ये दूसरा आइसोमर बन गया, दूसरा आइसोमर बना। अब ये पहला क्या है N हेक्सेन, दूसरा हो गया, दूसरे कार्बन पर जब होता है तो आइसो होता है तो ये आइसो हेक्सेन हो गया। क्या हो गया, आइसो हेक्सेन। बात समझ आ गया, आइसो हेक्सेन। अब ऐसे देखिए और कार्बन पर इसको लाइए। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले को हम ऐसे लगा देते हैं। अब आइए इस वाले को छोड़ करके इस पर आ जाइए, इस वाले को ब्रेक करिए, एक बार इस पर जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा। उसी प्रकार जब इस पर जुड़ेगा तो ये क्या होगा कि एक यहाँ हो गया, यहाँ पर जुड़ा, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तब इस कंडीशन में एक और आइसोमर बनेगा CH3 CH2 और यहाँ CH एक हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3 और CH2 और CH3, ऐसा हो जाएगा। बताइए यहाँ दूसरे वाले कार्बन पर जुड़ा है और यहाँ पर तीसरे वाले कार्बन पर जुड़ा है तो ये एक आइसोमर तो ये बना है, दूसरा आइसोमर है, तीसरा आइसोमर यहाँ बन गया जैसे पहले बनाते थे। हाँ, अब इस कार्बन पर तो ब्रेक करोगे तो इनके वाले कार्बन यहाँ जुड़ेंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो थर्ड आइसोमर बना, थर्ड इसका नाम क्या हो जाएगा, इनका भाई देखो वह कार्बन काउंटिंग चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, बात सेम है। 1 2 3 पर और 1 2 3 पर, तो इधर से 1 2 3 4 5, 3 पर मेथिल ग्रुप है तो लिखोगे 3 मेथिल, क्या लिखोगे 3 मेथिल पेन, क्या है भाई 1 2 3 4 5 है ना, पेंटेन लिखोगे पेंटेन। ये हो गया, 3 आइसोमर बन गए। अब 3 आइसोमर में से और कौन से आइसोमर बनेंगे वो उसको देख लीजिए। और आइसोमर बनने की संभावना क्या है, हाँ बनेगा, भी बनेगा, क्योंकि एक बार फिर इसको क्या करिए यहाँ से जैसे यहाँ पर किए हैं, एक बार और एक को ब्रेक करिए और इस हाइड्रोजन ब्रेक करके इस पर जोड़ दीजिए तो एक नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, ये दूसरे वाले कार्बन पर आ जाएगा। एक बार उसी तरह इस वाले हाइड्रोजन पर, यहाँ पर हाइड्रोजन जो लगा है इस हाइड्रोजन ब्रेक करोगे तीसरे वाले पर, एक बार तीसरे पर ऊपर नीचे हो जाएंगे 2, एक बार दूसरे पर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो 2 आइसोमर यह और 3 आइसोमर यह मिल करके कितने बनेंगे 5 आइसोमर। यानी हेक्सेन जो है कितने आइसोमर रखेगा 5। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। तो
ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।